अहिल्या का सम्मान नहीं हुआ, कौशल्या का नहीं हुआ। यही मनु स्मृति वाले लोग सावित्रीबाई फुले का घर जला दिए। यही जो लोग आज महिलाओं की बात करते हैं, उन लोगों ने कभी भी महिलाओं की शैक्षणिक, महिलाओं की सामाजिक, महिलाओं की आर्थिक और महिलाओं की राजनीतिक आजादी को घर में कैद रखा। जी हाँ दोस्तों, तो भरी संसद में पप्पू यादव ने गजब काटा बवाल, खोल दिया बीजेपी का कच्चा चिट्ठा, नेताओं की गंदी आदतों का भी लगे हाथ कर दिया पर्दाफाश, बुरी तरह धोया। दोस्तों, संसद के अंदर आज जब महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई तो किसी ने सोचा नहीं था पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का सदन में तापमान इतना बढ़ जाएगा और सदन का तापमान भी जिससे बढ़ जाएगा। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर पॉलिटिकल क्लास के चरित्र पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के दावा किया कि यौन शोषण के मामलों में और अश्लील कंटेंट देखने की ओर में आज सबसे ज़्यादा हमारी बिरादरी, यानी ये जो नेता बैठे हैं वाइट कॉलर वाले, चमकते कुर्ते वाले, बंडी वाले, यही सबसे आगे हैं। दोस्तों, जब पप्पू यादव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा 755 सांसदों पर यौन शोषण के आरोप है, 155 के खिलाफ तो चार्जशीट दाखिल है, तो मानो सदन में सन्नाटा पसर गया, शेम शेम के नारे लगने लगे। दोस्तों, पप्पू यादव ने दो टूक कहा, सरल शब्दों में, आसान भाषा में, भारत में यौन शोषण के मामलों में पहले नंबर पे नेता ही हैं हमारी बिरादरी, सबसे आगे, और इनके बाद वो बाबा और फिर पदाधिकारी। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हकीकत देखिए ना, आपके सामने है। पूरा बयान पप्पू का क्या है आपको सुनाते हैं। दोस्तों, बीजेपी जिस महिला आरक्षण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, पप्पू यादव ने उसे तरीके से पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक गहरी साजिश करार दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी की विचारधारा पर हमला बोला, इसे मनुवादी सोच का विस्तार बताया। पप्पू यादव ने कहा मनुवादियों ने कभी अहिल्या, कौशल्या या सावित्रीबाई फुले का असली सम्मान ही नहीं किया, और यह भी कह दिया कि भारत में महिलाओं की पूजा तो होती है लेकिन कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया गया महिलाओं को, कभी सम्मान। उन्होंने साफ कहा कि जिन्होंने महिलाओं को सदियों तक सामाजिक और आर्थिक आज़ादी से वंचित रखा, आज के समय में वो आरक्षण का ढोंग कर रहे हैं। हमें ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों के लिए अलग अलग कोटा चाहिए, वरना यह बिल एक धोखा है। अध्यक्ष महोदय, 2014 की फ्री लेजिस्लेटिव काउंसिल पॉलिसी कहती है कि कोई भी विधेयक 30 दिनों तक सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाए, और इस संवैधानिक संशोधन की प्रतियां संसद को सत्र शुरू होने के केवल 2 दिन पहले मिला। ना कोई विशेषज्ञ समिति से चर्चा हुई, ना राज्यों से परामर्श हुआ, और ना ही किसी भी तरह के समिति को सौंपा गया, डायरेक्ट यह बिल लाया गया। क्या यही लोकतंत्र की बड़ी परिभाषा है? अध्यक्ष महोदय, इस देश में गरीब माँ जब लोरी सुनाती है अपने बच्चों को गांव में, मिडिल क्लास की महिलाएं, लोअर क्लास की महिलाएं, तो वो इसीलिए सुनाती है कि उसको भूख का, अभाव का या किसी भी तरह के संकट का याद ना आए, वो चुपचाप सो जाए। इन्हें नहीं पता गांव की महिलाओं के बारे में। आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर आज तक इस कंट्री में महिलाओं का पूजा तो हुआ, रेस्पेक्ट कभी नहीं हुआ। सती प्रथा, विधवा प्रथा, बांझ, भ्रूण हत्या, दहेज, खिलाड़ियों का शोषण, महोदय घरेलू हिंसा, कोई भी रेस्पेक्ट आज तक, सभापति महोदय, इस भारत में आज के दिनों तक सबसे ज्यादा, आपको यदि मैं सुना दूं तो आपको आश्चर्य होगा, अहिल्या का सम्मान नहीं हुआ, कौशल्या का नहीं हुआ। यही मनु स्मृति वाले लोग सावित्रीबाई फुले का घर जला दिए थे। यही जो लोग आज महिलाओं की बात करते हैं, उन लोगों ने कभी भी महिलाओं की शैक्षणिक, महिलाओं की सामाजिक, महिलाओं की आर्थिक और महिलाओं की राजनीतिक आजादी को घर में कैद रखा।
कभी भी आपको मैं 100 उद्योगपति इस देश को अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय चलाते हैं। 100 उद्योगपति और 100 लगभग चैनल वाले मालिक, 100 धार्मिक ट्रस्टी और 100 मंदिर और बाबा। इसमें एक भी दलित, एसटी, एससी, ईबीसी नहीं है। मैं आपसे सभापति महोदय पूछ रहा हूं, जो इस कंट्री को चलाते हैं 100 उद्योगपति, उसमें एक भी ईबीसी नहीं, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी एसटी, एससी नहीं, एक भी माइनॉरिटीज के लोग नहीं। इनका रिप्रेजेंट कौन करेगा? क्या कभी महिला आरक्षण की बात होगी? क्या कभी गांव की महिलाओं की बात होगी? क्या कभी पुअर महिलाओं की बात होगी? इसी तरह आपको आश्चर्य होगा, 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। 755, 155 सांसद पर चार्जशीट है लगातार। सर, सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता, तब है बाबा, तब है पदाधिकारी, और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है, सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी पर कल नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गई है, पीटा गया है महोदय। यदि मैं महिलाओं की बात करूंगा तो हमें मणिपुर से शुरू करना पड़ेगा। मणिपुर इस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महोदय, याद करिए सूफिया कुरैशी, जिन्होंने पहला रिफेल लेकर के भारत के सम्मान को गौरवान्वित किया, उसको किस शब्दों का प्रयोग किया गया था? कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था। मैं महोदय, मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश में 66,341, महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,405, वेस्ट बंगाल में 34,000, मध्य प्रदेश में 32,000, तेलंगाना में 124। मैं आपको बता रहा हूं सर, 2023 में 4,48,211, बिहार में अभी सर सीबीआई ने क्या किया सर, क्लीन चिट दे दिया बलात्कारियों को, आज जेल से छूट गया नीड्स की बच्ची। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कौन नहीं है? सर, सबसे ज्यादा उनके अधिकार, उनके सम्मान की बात हम लोग करते हैं। माननीय सोनिया गांधी जी, याद करिए राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने जिस गंभीरता से और जिस तरीके से एक बार नहीं कई बार इस बिल को लाने का और हमारे बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन इस पॉलिटिकल 3 दिन का सत्र की क्या जरूरत थी? क्या मतलब था? आप जानते हैं कि आपने एक तरफ संवैधानिक बिल लाया और 2 बिल आपने जनसंख्या और आपने परिसीमन का जोड़ दिया। आपको भौगोलिक परिसीमन का ज्ञान नहीं। आप सर्च खत्म करता हूं। मेरा रिक्वेस्ट है कि जाति जनगणना जो ईबीसी है, ओबीसी है, एसटी, एससी है, आप इस पर कहते हैं कि मैं ला रहा हूं, आप जनसंख्या की गणना की बात कर रहे हैं, आप जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना आपसे है कि हुजूर, असदुद्दीन, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ये मेरा ये लिस्ट है, आपको मैं ये नौकरशाही, मैं लास्ट कर रहा हूं, 1 मिनट सर, कोर्ट में 1% लास्ट कर रहा हूं, प्लीज सर, 1 मिनट सर। मैं IS कैडर में दलित मात्र 1 पॉइंट कुछ सर, पुलिस सेना में ST, SC, EBC 2.3, सब अलग विषय है, वो सब अलग विषय है। भारत में अब समझ ST, SC, EBC और माइनॉरिटीज का प्रतिनिधि ना IM में है, शुक्रिया ना IT में है,
न मैं सेना तीनों बिल की मुखालिफत में खड़ा हूँ। आप ऐसे वक्त में इस बिल को ला रहे हैं जब हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान पार्लियामान असादुद्दीन जी एक रियासत के मिनट, असेंबली के असादुद्दीन इंतखाबात मसरूफ है। असादुद्दीन सर एक मिनट कंक्लूड करो प्लीज। जी, conclude। वो सब अलग विषय, आपने मैं बोला लास्ट- सभी अलग विषय है। मैं सर एक मिनट मेरा रिक्वेस्ट इतने है हुजूर कि महिलाओं का रेस्पेक्ट और महिलाओं का बिल आप लाइए, लेकिन आप जैसे यूजीसी का विरोध कर दिए, अन्य चीजों का विरोध कर दिए, अब आप राजनीति मत करिए। Okay। पूरी की पूरी स्थिति OICD अच्छी नहीं है। जाति जनगणना को लाने के बगैर पहले आप महिला आरक्षण मत लाइए, पर इसी मन को आप राजनीति डिफरेंसेस से मत करिए। तो सुना दोस्तों आपने, पप्पू यादव का हमला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने समाज के उन सफेद पोश क्षेत्रों की भी कलई खोली जो खुद को आधुनिक कहते हैं। दावा किया कि सिनेमा, मीडिया, फैशन, इन जैसे चकाचौंध भरे क्षेत्रों में 80% महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। बयान उस सरकार के लिए भी एक आईना है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, लेकिन जब जंतर मंतर पर महिला पहलवान न्याय मांगती हैं तो सरकार खामोश हो जाती है। कल आपने बीते दिन देखा, कुलदीप सेंगर के लिए लड़ पड़े निशिकांत दुबे। पप्पू यादव ने साफ कर दिया, जब तक व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कागजी आरक्षण से कुछ नहीं होने वाला। ढोंग है, बस धोखा है। पप्पू यादव ने दोस्तों संसद में जो आईना दिखाया उसकी धूल साफ करना सत्ता पक्ष के लिए इतना आसान नहीं होगा। जब एक सांसद सदन के पटल पर खड़े होकर यह कहता है शोषकों की सूची में नेता नंबर 1 है, तो पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर ही गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पहले खुद को झांक लेना जरूरी हो जाता है। अब इस पर क्या कहेंगे आप बताइएगा। अहिल्या का सम्मान नहीं हुआ, कौशल्या का नहीं हुआ, यही मनु स्मृति वाले लोग सावित्रीबाई फुले का घर जला दिए। यही जो लोग आज महिलाओं की बात करते हैं, उन लोगों ने कभी भी महिलाओं की शैक्षणिक, महिलाओं की सामाजिक, महिलाओं की आर्थिक और महिलाओं की राजनीतिक आजादी को घर में कैद रखा।